नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री बनने से वह जीत कर तो आए, दिल्ली डेरा जमाने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनने के कांग्रेस में कई नेता सपने देख रहे हैं और दिल्ली में डटे हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब जीत कर आएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों की सीट अभी फंसी हुई है। सरकार तो भाजपा ही बनाएगी, ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में कही। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और बड़ों के हारने की नौबत है। जो पिछली विधानसभा में थे इस बार नजर नहीं आएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में ओपीएस अवश्य मुद्दा था, लेकिन कर्मचारियों ने भाजपा को भी वोट दिया है, जो 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना में नजर आएगा। केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल में भाजपा की ही सरकार विकास को दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से संयम बरता गया और ऐसी बयानबाजी नहीं हुई। कांग्रेस के नेता अपने विधायक बन जीत कर तो आए, तब मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली की दौड़ लगी हुई है और दिल्ली के नेता मिलने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस से तो 8 दिसंबर का भी इंतजार नहीं हो रहा है। महिलाओं के प्रदेश में ज्यादा मतदान को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए भाजपा ने जो बेहतर कार्य किए हैं, इसका परिणाम भाजपा के हित में ही आएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा राहुल को पहाड़ी टोपी पहना दिया और चुनावी फीडबैक। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रविवार सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने राहुल गांधी के साथ मार्च किया। प्रतिभा सिंह का दिन भर राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पैदल चलने का कार्यक्रम है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को पहाड़ टोपी पहनाई। कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह व युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर भी यात्रा में पैदल मार्च कर रहे हैं। बीती शाम में वह मध्य प्रदेश के महू पहुंचे थे। महू में प्रतिभा सिंह ने बीती रात जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को पूरा चुनावी फीडबैक भी दिया। प्रतिभा सिंह के साथ शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह और युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा आज महू से इंदौर जिला के लिए आगे बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन है, जबकि मध्य प्रदेश में 5वां दिन है। राहुल गांधी की यात्रा देश के 12 राज्य से होकर जाएगी। दरअसल यात्रा का प्रारंभ दक्षिणी भारत के छोर कन्याकुमारी से हुआ था, जो उत्तर भारतीय राज्यों से होते हुए फरवरी में श्रीनगर पहुंचेगी। अभी यात्रा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। यहाँ से श्रीनगर तक की दूरी 1396 किलोमीटर बची है। अगले कुछ दिन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखवी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। पोस्टल बैलेट की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। 1.25 लाख वोट पर सियासत। कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची है। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग के चेयरमैन अधिवक्ता आयन मेहता ने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा है कि कर्मचारियों से शिकायत मिली कि डाक के माध्यम से जब वे अपना पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं तो उन्हें इसकी रसीद नहीं दी जा रही है। उनका कहना कि कई विभागों, बोर्डों और जन निगमों में कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट ही नहीं मिले हैं। शिकायत पत्र में कहा गया कि कुल 1,27,287 पोस्टल बैलेट वोटर हैं। इनमें से 49,723 पोस्टल बैलेट विभागों को भेजे गए थे। इनमें से 26,494 ही जमा हुए हैं। सर्विस वोटर पोस्टल बैलेट 67,549 है, तो इनमें से 11,559 ही जमा हुए हैं। 56,000 जमा नहीं हुए। मेहता ने कहा कि यह कुल पोस्टल बैलेट का 29.11% है। बीजेपी हर प्रत्याशी से लगी फीडबैक। कश्यप बोले काम नहीं आएगी कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी शीघ्र ही हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। बैठक में सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और भाजपा पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी। प्रदेश में
एक बार फिर भाजपा की सरकार स्थापित होगी। कश्यप ने कहा कि इस बार प्रदेश में भारी मतदान हुआ है। जनता के रुझान एवं उत्साह से स्पष्ट है कि लोगों ने इस बार प्रदेश में हुए विकास में मुहर लगाई है। भाजपा की विधानसभा चुनाव के लिए गठित विभिन्न समितियों की बैठक कुछ दिन पूर्व परवाणु में हुई थी। इसमें चुनाव के दौरान के कार्यों के लिए उनका आभार प्रकट किया गया, सदस्यों से सुझाव मांगे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि कुछ समितियों ने चुनाव से संबंधित सुझाव दिए थे जिन पर पार्टी ने अमल करने का आश्वासन दिया है और जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। कांग्रेस जनता के बीच अपना अस्तित्व खो चुकी है। आजकल कांग्रेस के पास सभी नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी अपनी वरिष्ठता साबित करने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी यह दिल्ली दौड़ किसी काम नहीं आएगी और हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। प्रदेश में आम मतदाताओं की संख्या में 10.7% की वृद्धि। नए पंजीकृत मतदाताओं की मतदान प्रतिशतता लगभग 80.5 रही। इस विश्लेषण के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में नए पंजीकृत मतदाताओं की मतदान प्रतिशतता लगभग 80.5 रही। चुनाव आयोग के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की जागरूकता के लिए उत्सव कार्यक्रम तथा राज्यव्यापी चुनाव जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में नए मतदाताओं के नामांकन तथा मत प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। प्रदेश में विशेषकर युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2524 चुनाव साक्षरता क्लब 7881 चुनावी पाठशालाओं का भी गठन किया गया। नब्बे % तक कम रिजल्ट वाले हर कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं चेक होंगी, 7 दिन में फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत 90% तक कम परीक्षा परिणाम वाले सभी कॉलेजों में हर विषय की 50 उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा चेकिंग होगी। इन्हें दूसरे शिक्षक जांचेंगे। इसके बाद भी कहीं सवाल उठता है तो दोबारा पेपर चेक किए जाएंगे। प्रदेश में प्रथम वर्ष के परिणाम पर खूब बवाल हो रहा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले निर्णय लिया था कि बहुत कम परीक्षा परिणाम वाले 10 कॉलेजों के 300 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ऐसे कॉलेजों की उत्तर पुस्तिकाएं भी जांची जाएंगी जहां का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। एचपीयू के तहत आने वाले कई कॉलेजों का परिणाम खराब रहा है, इस वजह से छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। मामला कुल पकड़ता एचपीयू ने इसके लिए जांच कमेटी गठित की है। परिणाम खराब रहने के हर कारण को जांचने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को खोला जाएगा। वहीं कई शिक्षकों ने ही उत्तर पुस्तिकाओं के कम पृष्ठ तो नहीं भेजे हैं। यदि पूरे पृष्ठ भेजे थे तो क्या सभी चेक थे, सभी के अंक जोड़े गए हैं या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही विद्यार्थियों को राहत दी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित कमेटी की शनिवार को बैठक हुई। परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए प्रयोग की जा रही ERP सिस्टम में कमेटी को फिलहाल कोई खामी नहीं मिली है, इसलिए विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तकों को खंगालने की दिशा में ज्यादा ध्यान दे रहा है। पत्नी की मौत के 5 मिनट बाद पति ने भी त्याग दिए प्राण। बेटा बेटी को बुला लिया था घर। कलूर गांव की 68 वर्षीय सरोज कुमारी व उनके पति 72 वर्षीय राम सिंह ने अपनी बेटी को ससुराल से बुलाया था। उनका छोटा बेटा भूल लेकर घर आ रहा था। माता पिता की सूचना के बाद बेटी मायके पहुंच गई। वहीं बेटा भी बहू के साथ घर आ गया। सभी ने रात को एक साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद सुबह का नाश्ता भी सभी ने इकट्ठे ही किया। सुबह करीब 8 बजे पत्नी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो बेटी को बुलाया। बेटी ने देखा तो उसे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। जब इसका आभास उसके पिता को हुआ तो 5 मिनट के बाद उन्हें भी उसी समय अंतिम सांस ले ली। दोनों स्वस्थ थे व कोई गंभीर बीमारी भी उन्हें नहीं थी। समाजसेवी राजीव राम ने बताया कि दंपति का बड़ा बेटा फौज में है। वो शाम तक नहीं पहुंचा तो दोनों पति पत्नी की अर्थियां एक साथ घर से उठी और शमशान घाट में पास ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छोटे बेटे ने माता पिता की चिताओं को मुखाग्नि दी। इस घटना की जिले भर में चर्चा है तो इस मामले पर गाँव में शोक है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी भी यही कहते दिखे कि ऐसा बहुत कम होता है। पत्नी व पति ने एक साथ सांस छोड़ी और इस दुनिया को अलविदा कहा है। प्रदेश में बर्फबारी से निपटने व ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शहरी विकास, दूरसंचार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं अन्य विभागों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव RD धीमान ने यहाँ राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल द्वारा उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ शीतकालीन तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और विशेष रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। संपर्क सुविधा, अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति और शिक्षण संस्थान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने और बर्फ हटाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान, पर्याप्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिए। प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की आवश्यक मरम्मत करने के अलावा बुलडोजर और स्नो कटर पहले से ही तैयार रखे जाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चंद्रभागा में 28 योगी कैकिंग साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जाएगा अभियान। लाहौल स्पीति में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 से 30 नवंबर तक चंद्रभागा नदी में कैकिंग अभियान चलेगा। उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने बताया कि साहसिक गतिविधियों व शीतकालीन पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोकसर पुल से पीछे चंद्रभागा नदी में डोरनी मोड़ से तांदी संगम होते हुए उदयपुर तक प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के अनुदेशक गिमनर सिंह ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान के लीडर अविनाश नेगी, निदेशक अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली की अगुवाई में रिवर राफ्टिंग सेंटर व रेस्क्यू टीमें इसमें भाग लेंगी। उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा को कोकसर पुल से 28 नवंबर को कैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले ब्यास नदी में भी मनाली से पोंग बांग तक 2019 में अभियान चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। कैकिंग एक तरह की छोटी गोल राफ्ट होती है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति सवार हो सकता है। हिमाचल में धूप खिलने से दिन में ठंड से रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। हिमाचल प्रदेश में लगातार धूप खिलने से पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं है। मैदानी क्षेत्र में सुबह शाम अधिक ठंड पड़ रही है। कुछ दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। दिसंबर की शुरुआत में मौसम करवट बदल सकता है। इस दौरान बर्फबारी हो सकती है, जिससे एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी भी सुबह शाम पर रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिल रही है। वहीं शिमला के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। शिमला से सुबह और शाम ज्यादा ठंड ऊना, सुंदरनगर और अन्य क्षेत्रों में पड़ रही है, जहां पर न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। शनिवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में 57 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।